स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी लेंसेज के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि फोटोग्राफी में लेंस ही डिफाइन करता है कि आपको फ़ोटो कैसा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी का सोल क्या है तो वो लेंस होता है। एक मतलब बेस्ट फोटोग्राफर को भी आप एक कचरा लेंस दे दीजिएगा, वो कचरा ही बना पाएगा। मतलब उसका एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। अगर एक अच्छा लेंस दे देते हैं एक नौसिखिए को तो 100 फोटो लेगा तो शायद इक्का दुक्का बहुत अच्छा निकल जाए। तो इसलिए समझिए कि लेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब इसी को आँख कहा जाता है आपका कैमरा का। अगर ये ख़राब है तो मतलब इससे अच्छा तो आप निकाल नहीं सकते। तो इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा का यही मतलब है, ताकि आप अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं। आप वेडिंग करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहते हैं कि आप माइक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक औजार खरीदते हैं। इसीलिए कहा जाता है राइट टूल फॉर द राइट जॉब। इतने सारे लेंसेज बनाने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको इतने सारे लेंस चाहिए। ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आप इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा खरीद रहे हैं तो आपको 4-5 लेंस चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या चाहिए उसका आप देख लीजिए। कि जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल पर्पस फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप आराम से एक मीडियम रेंज का जूम वाइड एंगल ले लीजिए, फिक्स्ड एपर्चर वाला लीजिए और खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 25-26 लेंस होना ज़रूरी है, लेकिन मतलब आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप देखना चाहिए आपको। फिर आप ये समझिए कि अगर आप पैसा देखना चाहते हैं कि कितना पैसा लगता है, तो यही पैसा फोटोग्राफर्स का जाता है। अगर आप फोटोग्राफर से पूछिएगा जो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी खास करके, उनका तो सब बहुत महंगा लेंस आता है वो लोग, या वेडिंग फोटोग्राफी, तो उनका कैमरा बॉडी इतना सस्ता हो जाता है कंपेयर टू कि अगर आप उनका कैमरा बॉडी उनका ख़राब हो गया तो उनको टेंशन भी नहीं होता कि मतलब धड़ाक से एक नया निकालने के लिए रख देंगे। कई लोग 3-4 ठो रखते ही हैं बैकअप में। तो होता क्या है कि आप ये समझिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैंने कैनन का EOS 800D लिया। मैं तो इसी का पैसा कि अरे बाप रे बाप 60,000 का है। अब तो शायद 50 में ही मिल जाए। मतलब मैंने भी लिया था इसी 50-55 के आसपास में, और उस टाइम बहुत बड़ा बात था और मेरा अपनी कमाई से खरीदा था, तो बैंड बजी हुई थी कि भाई इतना महंगा लिया। लेकिन फिर मैंने बोला यार इतना महंगा कैमरा लूँगा, टट्टी लेंस किट लेंस से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ अच्छा लेंस चाहिए। तो मैंने सिग्मा का 17-55 f2.8 खरीदा। तो लेंस तो लिए, लेंस 30,000 लगा। तो अभी भी आप देख सकते हो कि मेरा कैमरा ही महंगा है। लेकिन उसके बाद मैंने एक और लेंस लिया, ये है कैनन का 70-300, बेसिकली नॉर्मल लेंस है। ये 30,000 का पड़ गया, ये भी 30-35 का ही पड़ा। तो अब आप समझिए कि अब मेरे पास सिर्फ 2 ही लेंस मैंने अभी तक खरीदा है, और हो ये गया कि मेरा कैमरा बॉडी अब सस्ता पड़ने लग गया। मतलब ये दोनों का दाम मिला के कैमरा बॉडी मेरा सस्ता ही है। तो ऐसे से होता है, सब फोटोग्राफर के साथ हो जाता है। अगर आप इंटरचेंजेबल लेंस लेते हैं, आप चाहोगे कि अरे यार मतलब जैसे मान लीजिए आप वेडिंग में फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगे यार मतलब मैं कहीं जंगल मतलब वाइल्ड लाइफ में कहीं खुद से घूमने गया हूँ, जॉब छोड़ के मतलब छुट्टी पे गया हूँ, तो आपको थोड़ा अलग टाइप का लेंस चाहिए होगा, आप ले लिए। फिर या मान लीजिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफर तो 1-2 ठो तो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब देखो तब जूता चप्पल या फुटबॉल आ जाता है उनका लेंस तोड़ने फोड़ने के लिए, तो उनको तो रखना ही पड़ता है। प्लस अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग टाइप के लेंस आते हैं। तो जैसे क्रिकेट के लिए अलग तरह का लेंस चाहिए आपको फुटबॉल के कंपेयर में। क्रिकेट फुटबॉल तो लगभग एक ही जैसा लेंस चलेगा, लेकिन मान लीजिए आप बास्केटबॉल कॉपी कर रहे हैं तो आपको अलग लेंस चाहिए क्योंकि दूरी कम हो जाती है। तो इस कारण से आप समझिए आपका लेंस में ही मेन पैसा जाएगा। कैमरा बॉडी का तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है, लेंस आपका धीरे धीरे बहुत पैसा खाएगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि कैमरा सिस्टम खरीदने से पहले आप लेंस चेक कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या वो लेंस है, क्या वो लेंस सही दाम में अवेलेबल है कि नहीं। तो आप ये समझिए लेंस बहुत ज़रूरी है फोटोग्राफी में। तो फर्स्ट पार्टी लेंसेज के बारे में समझते हैं। आप ये समझिए कि जैसे कैनन और नाइकॉन के बारे में यहाँ आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हो कि वो कैनन आपको DSLR बेच के पैसा कमा रहा है, नहीं, वो DSLR वो बहुत कम प्रॉफिट में बेच रहा है। तो जैसे मान लीजिए DSLR मेरे को 60,000 में या 50,000 में बेचा गया तो कंपनी को बनाने में 25,000 लगेगा। लेकिन अगर लेंस है, जैसे मान लीजिए यही लेंस आपको मैं बता रहा हूँ कि 30,000 का है, तो कंपनी को बनाने में 5,000 लगा होगा, क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेंसेज से निकालती है। समझिए मतलब अगर आप कैनन के फैक्ट्री में जाइएगा और देखिएगा कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, तो उनका प्रॉफिट जनरली लेंस फैक्ट्री से आता है, कैमरा बॉडी फैक्ट्री से नहीं आता है। तो इसीलिए ये लेंसेज बहुत महंगे होते हैं क्योंकि मेन प्रॉफिट ये यहीं से निचोड़ते हैं। दूसरा, क्योंकि ये इतना महंगा रख रहे हैं तो कोशिश करते हैं और जनरली सक्सीड भी हो जाते हैं कि ये बेस्ट इन क्लास, मतलब अगर ये लेंस में जितना ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है, जितना मतलब शार्पनेस है, जितना कॉन्ट्रास्ट है, जितना माइक्रो कॉन्ट्रास्ट है, जितना डायनेमिक रेंज है, ये सब लेंस पे फ़र्क पड़ता है। कि अगर लेंस आपका ख़राब सा, खास करके माइक्रो फोर थर्ड में तो बहुत हुआ कि कुछ ज़्यादा एपर्चर का आ गया, लेकिन विनिएटिंग इतनी ख़राब थी और क्रोमेटिक एबरेशन इतना ख़राब था कि यूजलेस था, तो वो सब नहीं होता है फर्स्ट पार्ट में। कोशिश की जाती है कि कम से कम
मतलब ये सब तिगड़म रहे। ऐसा नहीं कभी कोई लेंस ख़राब नहीं आया फर्स्ट पार्टी का, लेकिन कोशिश की जाती है कि बेस्ट इन क्लास बनाया जाए। फिर जनरली ये सब लेंस चूँकि यही इनका मेन खर्चा हो रहा है, तो ऐसा नहीं बनाते हैं कि कांच की तरह टूट जाए। मतलब कुछ कुछ तो इतने मजबूत होते हैं कि गिर जाए सीधे, मतलब आप ट्राइपॉड से गिर जाए तो भी बचा रह जाएगा। मतलब एकदम हष्ट पुष्ट। आप सुनते ही होंगे सोनी मतलब नाइकॉन का ग्लासेस तो 30-35 साल तक चलता है, और कैनन का एल ग्लास को सब लोग कहते हैं टैंक जैसा बनाया गया है। और सोनी का जो जी मास्टर है, जो इसका प्राइम एडिशन है, वो भी उतना ही महंगा आता है। और इसका सपोर्ट देते हैं ये लोग। ये सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए किसी ओलंपिक इवेंट पे जाइएगा या कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जनरली उसके बाहर आपका समझिए नाइकॉन और कैनन एक दुकान खोल कर रख देगा और खूब सारे लेंसेज को रखा रहेगा बैकअप में, कि मान लीजिए कोई फोटोग्राफर आया जो कि प्रो सपोर्ट खरीदा हुआ है, धड़ाक से अगर मैं उसका लेंस पे जो ये जूता पड़ गया, या लेंस पे कोई प्लेयर भिड़ गया, या लेंस पे क्रिकेट का बॉल लग गया, लेंस तो टूटा, धड़ाक से वो जाएंगे और सीधे बोलेंगे हमको तुरंत अभी दो इस लेंस का, तो वो लेंस को रिपेयर करने के लिए भेज देंगे और एक इनको ये दे दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, लोन पे इनको लेंस दे दिया जाएगा कि आप यूज़ कीजिए इवेंट तक। तो इस तरह का सपोर्ट आप सिग्मा या टैमरॉन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन नाइकॉन और कैनन देता है। सोनी भी अब स्टार्ट कर रहा है प्रो सपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आपको लेंस का कैमरा बॉडी का ये सब सपोर्ट कोशिश करती है कि नाइकॉन और कैनन दे। तब भी क्योंकि मतलब बहुत ये लोग चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, मतलब सीधे सीधे तो लूट नहीं सकते। और दूसरा आप ये समझिए कि जैसे कि कैमरा बॉडी जो होती है उसे मतलब कोशिश किया जाता है हर 2 साल में रिफ्रेश किया जाए, कभी कभी 4 साल, कभी कभी 5 साल। लेकिन अगर आप एक पूरा कैनन का देखिए, हर साल कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि फुल फ्रेम है तो अगले साल फुल फ्रेम ही होगा। तो मान लीजिए इस साल फुल फ्रेम रिलीज़ किए, इस साल APS-C रिलीज़ किए, अगले साल फिर फुल फ्रेम किए, तो कुछ ना कुछ हमेशा रिलीज़ चलता रहता है। तो डिजिटल कैमरा के मामले में तो बात करें तो 2 से 3 साल से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता है, नया कैमरा आ ही जाता है। लेंसेज के मामले में ये बहुत धीमे धीमे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, जैसे इसी लेंस का 70-300 का एक पुराना वर्जन है, वो लेंस इससे 10 साल पहले आया था और अब जाके इसको बदला गया है। तो आप बोलोगे इसको हम खरीदने में वेट ना करें कि मतलब अगला तुरंत रिलीज़ कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये हमेशा लेंस को बहुत गैप के बाद निकाला जाता है। 5 साल से पहले तो करते ही नहीं, और 5 साल भी तभी कभी कभार किया जाता है जब लेंस बहुत ख़राब निकल गया। मान लीजिए कि कोई इंजीनियर ढंग से अपना काम किया नहीं, ढंग से टेस्टिंग किया नहीं और सब लोग शिकायत कर रहे हैं, तभी ऐसा किया जाएगा कि लेंस को तुरंत बदला जाएगा। लेकिन लेंस को जनरली 5 से 8 साल के बाद ही बदला जाता है। तो जैसे वर्जन 1 आप किसी लेंस का खरीद लिया आज, ये मत सोचिए अरे वर्जन 1 खरीद लिया, कल को वर्जन 2 आ गया। हाँ, अगर हो गया है 5 साल से ज़्यादा हो चुका है तब आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जनरली जैसे Mark 2 है किसी लेंस का, तो Mark 3 आने में बहुत टाइम रहता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, लेंसेज बहुत धीरे धीरे साइकिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कैमरा बॉडी की तरह कि आज रिलीज़ किया सोनी A7 Mark 2, कल A7 Mark 3 आ जाए, परसों A Mark 4 आए। लेंस के साथ ऐसा नहीं होता है, 5 से 6 साल तक लगता है। तो ये सब तो इसका फ़ायदा है। इसका एक ही नुकसान है जो रुला देता है लोगों को, इसका दाम अंधेर होता है। मतलब इसका दाम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये लेंस दिखा रहा हूँ, तो इस लेंस का मतलब अगर आप सिग्मा या टैमरॉन में ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग आपको 9,000 देना पड़ेगा। इसमें ख़रीदने के लिए लगभग 40 देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत तकलीफ़ होता है इस तरह का लेंस खरीदने में। तो थर्ड पार्टी ही सबको क्यों नहीं खरीद लेना चाहिए अगर इतना ज़्यादा पैसा का अंतर है। तो पहले ये समझिए कि खास करके नाइकॉन और कैनन में तिगड़म ये है कि ये लोगों ने अपना लेंस का जो एल्गोरिदम है ये कभी खोला नहीं। और क्यों खोलेंगे, क्योंकि इनका लेंस से ही मेन बिक्री होता था, इसलिए लेंस का एकदम टॉप सीक्रेट रखे। तो अब इस टॉप सीक्रेट का प्रॉब्लम ये हो गया कि शुरू में कोई दिक्कत नहीं था कि अगर आप फिट कर दे रहे हैं तो फिट हो जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑटो फोकस आने लगा तब मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आगे पीछे हो रहा है, जैसे जैसे वाइब्रेशन रिडक्शन वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दे रहा है, एपर्चर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो जितना जितना चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होता चला गया, प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके पास तो वो डेटा नहीं है। तो ये पुराना लेंस खरीद के या नाइकॉन का जो नया लेंस है या कैनन का नया लेंस को लेके खोल के फिगर आउट करते हैं, कोशिश करते हैं, तिगड़म लगाते हैं कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। फ़ायदा इनको रॉयल्टी फ़ी नहीं देनी पड़ती, नुकसान कि आपका लेंस का भरोसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कैनन का कोई भी कैमरा खरीदे हैं, आप सिग्मा का ये लेंस ले लेते हैं, पॉपुलर है, ज़रूरी नहीं है कि हर लेंस पे काम करेगा। कई बार तो इतना बुरा हालत हो जाता है कि आपने सिग्मा का एक लेंस लिया, आप बोल रहे हो कि अरे लगा के करें, अरे यार ऑटो फोकस ही नहीं कर रहा है। तो सब आपको सिग्मा में फ़ोन कीजिएगा, सीधा बोलेगा सर आप तो दुकान में आइए, तब हम इसका फर्मवेयर, ये सब में भी फर्मवेयर होता है, उसको फर्मवेयर अपडेट कर देंगे तो नए कैमरा के लिए बनाया गया। ये सब तिगड़म आपको फर्स्ट पार्टी में कभी नहीं होता। और मान लीजिए कि आप बोले ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 300 लेंस से ज़्यादा बनाया है नाइकॉन और कैनन, कैसे रख सकता है कि 300 का 300 लेंस काम करे, वो एक्चुअली टेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई नया कैमरा में कोई नया सिस्टम है जिसके कारण मतलब इनको
मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये लोग अपने ही फर्मवेयर में, यानी कि कैमरा बॉडी में जो फर्मवेयर होता है उसी में लेंस के बारे में तिगड़म लगा के रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि लेंस को ले जाओ दुकान में और उसका फर्मवेयर फ्लैश करो, या मतलब आपको USB डॉक, जो कि सिग्मा पहला कंपनी है जो लेंस का फर्मवेयर चेंज करने के लिए USB डॉक है, 4,500 से 5,000 का आता है, वो दे दिया है कि आप अपने घर में ही कर लिए। तो ये इस तरह का बहुत महंगा अगर आप सिग्मा लेंस खरीद रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप वो डॉक में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बॉडी बदले तो बॉडी के लिए हिसाब से वो सिग्मा कोशिश करिए दोबारा रिवर्स इंजीनियर करने का और फर्मवेयर बनाने का, बना ली तो आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन ये सब तिगड़म आपको समझना पड़ेगा। सोनी इकलौती कंपनी है, मतलब ये 3 कंपनी की मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे कि कैनन और कैनन और नाइकॉन कभी अपना लेंस खोले नहीं, सोनी खोल दिया। सोनी का हिसाब ये है कि अगर सोनी का बॉडी बहुत बिक रहा है और सब लोग तो महंगा लेंस खरीदेंगे नहीं, जहाँ पे उनका 5 लाख का या 6.5 लाख का जो लेंस है सबके सब तो खरीदेंगे नहीं। लेकिन अगर मान ली कोई सस्ता लेंस खरीदा और ढंग से उसको मिला नहीं एक्सपीरियंस, तो वो तो सोनी को ही गिर आएगा कि भैया सोनी का कैमरा अच्छा नहीं चलता। तो इस कारण से सोनी बोला कि देखो हम सस्ता लेंस बनाते ही नहीं है, हम हटा ही देते हैं, हम ऐसा लेंस बनाते हैं जो प्रोफेशनल के लिए बने, एकदम बेस्ट क्वालिटी बनाए। हम मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे। और ये सब जो कंपनी है सिग्मा, टोकिना, वॉइटलैंडर, टैमरॉन, आप लोग अपना सस्ता लेंस बनाओ, लेकिन हम आपको दे देते हैं डेटा, ताकि आप मतलब कचरा मत बना दो। तो इससे आपको समझना पड़ सकता है कि खास करके नाइकॉन और कैनन में आपको बहुत झमेला हो सकता है। अब ये लेंस लगाए एकदम फुक से नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है, कम ही होता है आजकल तो, लेकिन होता है। और सिग्मा में तो आपको बताया है कि USB डॉक खरीदना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप थर्ड पार्टी लेंस खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा रिव्यू देखिए जहाँ पे वही बॉडी इस्तेमाल किया गया जो आपके पास है। दूसरा, क्योंकि ये लोग कम दाम कर पे देते हैं, इनका क्वालिटी कंट्रोल एक लेंस के बाद से दूसरे लेंस में बहुत कम होता है। मतलब मैंने आपको बताया कि वो सब लेंसेज प्रोफेशनल के हिसाब से बनाया जा रहा है, और उसमें नाइकॉन और कैनन का ही फ़ायदा होगा अगर उनका लेंस टैंक जैसा बना है कि टूटे फूटे नहीं, क्योंकि समझिए उनको सर्विस देना है, तो उनके लिए फ़ायदा होगा कि अगर लेंस ना टूटे और उनका लेंस ख़राब ना हो, तो कोशिश की जाती है कि वो लोग एकदम बेस्ट सर्विस दें। यहाँ पे मतलब दाम घटाने के लिए इनका, आपको कई बार हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लेंस है, अरे बस काम कर रहा है, एकदम मिजाजी काम कर रहा है, मान लीजिए टूट गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, पानी में गिर गया, कुछ भी हुआ, मैंने वही लेंस दोबारा खरीदा, ले अब इसका ऑप्टिकल मिसअलाइनमेंट है। ऐसा कई बार हुआ है, जो कि फर्स्ट पार्टी में ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पार्टी में होगा तो पहले सपोर्ट का चांसेस ज़्यादा रहता है, दूसरा बहुत कम मिलता है। मतलब अगर वहाँ 100 में 10 प्रॉब्लम आएंगे, यहाँ पे 100 में 50 प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन इतना सब झमेला झेलने के बाद आपको एक फ़ायदा मिलता है कि इसका दाम बहुत कम्पिटिटिव होता है, और कभी कभी तो ये लोग ज़्यादा फीचर दे देते हैं जो कि आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि टैमरॉन का एक लेंस मुझे बहुत पसंद आया है, जो 24-70 है। ये फुल फ्रेम लेंस है, f2.8 फिक्स्ड एपर्चर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दाम इसका लगभग कहिए 80-90 हज़ार है। अब अगर आप नाइकॉन का लेना चाहते हैं तो उसका दाम 1.5 लाख है, और अगर कैनन का लेना चाहते हैं उसका दाम भी 2 लाख है। तो दाम के मामले में तो सोचना ही नहीं है। दूसरा, वो दोनों वाइब्रेशन रिडक्शन देते ही नहीं है। कैनन शायद नए वर्जन में देने लगा, लेकिन वाइब्रेशन रिडक्शन नहीं देते, ये देता है। तो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी हमेशा कचरा बनाती है। पहले ऐसा होता था कि थर्ड पार्टी, क्योंकि सब चीज़ मैनुअल था तो उतना तिगड़म नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक बढ़ता गया, तिगड़म उनका झमेला बढ़ता गया। तो लेंसेज अब ऐसे आते हैं कि ये सिग्मा और टैमरॉन ऐसा नहीं कि सस्ता लेंस बना, आपको बताया ये 90 हज़ार का है, ये 60 हज़ार का है, ये 35 हज़ार का है। तो ये सब दाम ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, लेकिन ये अब कोशिश करते हैं कि क्वालिटी में बात कर सकें। तो जैसे ये लेंस आप लेते हैं, तो जितने लोग इसको टेस्ट किए हैं सब बोलते हैं कि नाइकॉन कैनन अगर मान लीजिए 100 है तो ये लगभग 95 है, मतलब लगभग पहुंच ही गया है। और इतना ये कम दाम है कि आप 2 खरीद लीजिए कि ठीक है, आपका एक मान लीजिए कभी टूट फूट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरा है, ये समझ सकते हैं, इतना बड़ा प्राइस गैप होता है। तो थर्ड पार्टी लेंसेज खरीदने के बारे में आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा। पहला, आपको कौन सा लेंस चाहिए वो है कि नहीं। दूसरा, वो लेंस उसी बॉडी के साथ देखिए जो बॉडी आपके पास है, प्लीज़। नहीं तो कई बार सिग्मा के साथ ऐसा हुआ है कि आप लेंस खरीद लिए और वो आपके बॉडी में नहीं काम कर रहा। आपको सिग्मा में फ़ोन कीजिएगा, सीधे बोले सर वो USB डॉक कर लिए 5,500 का, तब जाके आपका मतलब फर्मवेयर फिक्स कर देंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। कई बार आप अगर किस्मत अच्छा रहा तो आपके कैमरा में ही लेंस एडजस्टमेंट्स होते हैं, जिससे आप एडजस्ट करके ट्विक कर सकते हैं, और वो अगर है आपके कैमरा में तब तो बल्ले बल्ले, नहीं है तब सिर पीटिए। तो इसी कारण से मैं थर्ड पार्टी लेंसेज को आँख मूंद करके नहीं खरीदने बोलता हूँ, कि ऐसा नहीं कि हाँ आँख बंद किया अरे खरीद लो खुश रहोगे, तुक्का मारने वाला होता है। इसीलिए जैसे मेरा पहला लेंस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थर्ड पार्टी है, लेकिन दूसरा लेंस लिया वो थर्ड पार्टी नहीं था। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन मतलब 10-30 हज़ार उतना ज़्यादा नहीं था। दूसरा,
इसमें कुछ फीचर्स थे जो मुझे चाहिए था, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फोकस रिंग है, तो मतलब फोकस हर टाइम मैनुअल ओवरराइड कर सकता हूँ। दूसरा, इसका ऑटो फोकस स्पीड भयानक है, भयानक ऑटो फोकस स्पीड है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी लेंस के अगेंस्ट में, ताकि आपको कुछ समझ में आया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, #S2T के माध्यम से आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो बेल बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।